हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके पेपर 4 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिली, जिसे हिंदी में बोला जाता है बच्चों एवं परिवार का प्रबंधन कार्यक्रम। तो देखिए आज हम लोग इसके एक लास्ट क्लास लेंगे, ठीक है। बाकी के क्लास आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, प्ले में सारे क्लास आप लोगों को मिल जाएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। बट आज हम आप लोगों को जो एक क्लास करा रहे हैं लास्ट, ये आप लोगों का थ्योरेटिकल होगा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये आप लोगों की रहने वाली है, क्योंकि मैं इस क्लास में आप सभी लोगों को ईयर वाले क्वेश्चंस बना बताऊंगी, यानी कि बच्चों के लिए जो विशेष कार्यक्रम है कौन कौन से चलाए गए हैं एंड बच्चों एवं परिवार के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और जो भी शिक्षा के विकास में विभिन्न आप लोगों की एजेंसियां हैं, कार्यक्रम हैं, ठीक है। भारतवर्ष में किसका क्या योगदान है, इसके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। बाकी के जो आप लोगों के क्वेश्चन है यानी कि प्रबंधन से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट स्किल क्या है, उसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एंड पारिवारिक परामर्श, ये सभी आप लोग प्रीवियस क्लासेस में जाकर के पढ़ लिए होंगे आई होप। और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग यानी कि उस सभी लिंक को मैंने, देखिए जो आज सुबह वाली क्लास मैंने आप लोगों को दी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, उस क्लास में मैंने सारे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं। और इस क्लास में भी आप लोगों को सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने टॉपिक्स को क्लियर करेंगे एंड सभी लोग यानी कि जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का चैनल है लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, ओके। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल सके, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है, और देखते हैं हमारा टॉपिक्स क्या क्या कहते हैं, ओके। देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम, यानी कि जो बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है आप लोगों का समेकित बाल विकास सेवा, ठीक है, जिसे शॉर्टकट में हम लोग आईसीडीएस भी बोलते हैं एंड इंग्लिश में इसको हम लोग इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे में यानी कि पिछले ईयर भी क्वेश्चन आए हुए थे, और आज के आप लोगों के जो फोर्थ सेमेस्टर के आप लोगों से जो सीनियर्स स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप लोगों के उन लोगों के भी क्लास में सॉरी आज के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो समेकित बाल विकास सेवा योजना है यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और इसी को हम लोग आईसीडीएस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए भारत सरकार का जो बाल विकास का क्षेत्र है, ठीक है, ये सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम होता है ये आप लोगों का समेकित बाल विकास योजना, ठीक है। ये जो योजना होती है देखिए ये आपके जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए, और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं इनके स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करता है। यानी कि जो आईसीडीएस योजना है ये किसके लिए चलाई जाती है, बच्चों के लिए चलाई जाती है, गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनके लिए भी चलाया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, ठीक है, अक्टूबर 1975 में, ठीक है। तो एक टॉपिक आप लोगों का यहाँ देखिए, क्लास जो है वो काफ़ी छोटी रहेगी, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास आप लोगों को मैं नहीं दूंगी, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, बोरिंग यानी कि उबाऊ आप लोगों को लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक आप लोगों का जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, यानी कि जो जवाहर रोजगार योजना है इसकी स्थापना देखिए अप्रैल 1989 में हुई थी, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो ये श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। यानी कि राजीव गांधी ने इसकी स्थापना किया था, जो तत्कालीन उस टाइम के प्रधानमंत्री थे 1989 में, ठीक है। तो जवाहर रोजगार जो गारंटी योजना है आप लोग का, या फिर आप इसको केवल बोल सकते हैं जवाहर रोजगार योजना, तब भी ये चलेगा आप सबका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो स्थापना हुआ था वो अप्रैल 1989 में हुआ था एंड इसकी स्थापना किसने किया था, तो ये आपके राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसका स्थापना। चलिए अगला पॉइंट आप लोगों का ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है।
ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे हम लोग शॉर्टकट में ट्राइसेम भी बोलते हैं। और इसके यानी कि इससे रिलेटेड आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हुए थे। इसकी स्थापना जो हुई है वो आपका 15 अगस्त 1979 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1979 को। और देखिए, जो ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइसेम को, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि देखिए, जो ग्रामीण युवा हैं, ठीक है, उनके स्वरोजगार के लिए ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है आपका 15 अगस्त 1979 को राष्ट्रीय स्तर पर चालू किया गया था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो ग्रामीण युवा हैं, ठीक है, इनको स्वरोजगार के लिए बागवानी, बीज उत्पादन, जंतु नियंत्रण, मछली पालन, वनारोपण, पशुपालन और आपके अन्य जो कुटीर उद्योग होते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाता है कि कितने एज के युवाओं को ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो आपके 18 से लेकर के 35 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ट्राइसेम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था, ग्रामीण युवा स्वरोजगार। एंड अगला पॉइंट है आप लोगों का केंद्रीय समाज कल्याण परिषद, ठीक है। केंद्रीय समाज कल्याण परिषद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, देखिए इसको शॉर्टकट में बोला जाता है CSWB, ठीक है। इंग्लिश इसमें यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। इसकी स्थापना देखिए 1953 में, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में हुआ था, जो आप लोगों का केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, ठीक है। देखिए, जो भारत है वो आपका एक कल्याणकारी राष्ट्र है, ठीक है, और सभी का कल्याण करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। देखिए, जो किसी भी व्यक्ति यानी कि कोई भी समुदाय है, उसके कल्याण के लिए ये आवश्यक होता है कि जो उसकी यानी कि जो सभी भौतिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके, ठीक है। उनके हर क्षेत्र में प्रगति हो। समाज कल्याण का अर्थ जो होता है वो उस वर्ग के कल्याण से होता है जिसे विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे कि महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, कमजोर वर्ग, ठीक है, टूटते परिवार, शारीरिक रूप से अपंग, मानसिक रूप से बाधित, बाल अपराधी आदि, जो आपके इस टाइप के वर्ग होते हैं, ठीक है, उनके लिए होते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जो आप लोगों का केंद्रीय समाज कल्याण परिषद है, ठीक है, CSWB, इन सभी का आप फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। और ट्राइसेम का मैंने बताया था ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओके। अगला पॉइंट आप लोगों का राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम। तो देखिए, अब आपसे क्वेश्चन अलग है ये, ठीक है, कि राजीव गांधी शिशु गृह स्कीम जो है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2006 को हुई थी, राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम की। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? राजीव गांधी नेशनल क्रैश स्कीम फॉर द चिल्ड्रेन फॉर वर्किंग सॉरी ऑफ वर्किंग मदर्स, ठीक है। यानी कि जो राजीव गांधी आप लोगों का शिशु गृह स्कीम है, ठीक है, ये आपका 1 जनवरी 2006 को यानी कि इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। और ये आपके 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है, जो राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम है। देखिए, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होता है, ठीक है, इसके द्वारा एक नई क्रैश स्कीम जो है वो आपका 1 जनवरी 2006 को लाई गई थी। और इस योजना के द्वारा जो अभी-अभी हमने बताया कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बालकों की यानी कि बालकों को क्रैश की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके अंतर्गत आपको अनुपूरक पोषण, ठीक है, इमरजेंसी के समय काम आने वाली दवाइयाँ जो है वो प्रदान की जाती हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम के अंतर्गत, ओके। अगला पॉइंट आता है आप लोगों का, देखिए इसमें हम आप लोगों को यदि यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कराते हैं तो क्वेश्चन बहुत लंबे फॉर्म में जाता, बट मैं यानी कि क्वेश्चंस को न लेकर के मैंने आप लोगों के लिए एक क्या किया है, शॉर्टकट में हम आप लोगों को एक थ्योरेटिकल क्लास दे रहे हैं, ताकि इससे जो है वो ज़्यादा आप लोग कवर कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम। देखिए, जो महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम है ये कब शुरू किया गया, तो ये आप लोगों का 1958 में शुरू किया। और ये देखिए, जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, ठीक है, उसी के द्वारा 1958 में शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम की जो योजना है उसको प्रारंभ की गई थी। और इसका उद्देश्य उन वयस्क लड़कियों और महिलाओं को यानी कि लड़कियों और महिलाओं की ज़रूरतें पूरा करना था, जो कि शिक्षा प्रणाली के मुख्य धारा से शामिल नहीं हो सकी हैं, या फिर जिन्होंने स्कूल में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। तो ये योजना यानी कि महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम जो है 1958 ये उन्हीं के लिए है। और देखिए, इस योजना का जो लक्ष्य है वो 15 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों और महिलाओं के यानी कि महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के अवसर प्रदान करना और हुनर विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता में विस्तार करना होता है, ठीक है। यानी कि जो 15 वर्ष से अधिक लड़कियां या फिर
या फिर जो महिलाएँ हैं, ठीक है, पढ़ाई छोड़ दिया है, उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, तो ये उनके लिए है। महिलाओं के लिए शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम, और ये किसके द्वारा चलाया गया है, तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1958 से। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है आपका पल्स पोलियो अभियान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के दो दो बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। पल्स पोलियो अभियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1995-96 में हुआ था। यदि आप लोगों के इस प्रकार से यानी कि क्वेश्चंस के ऑप्शन आते हैं तो आप लोग ऐसे लगाएंगे, यदि केवल 95 आता है, ठीक है, तो आप लोग इसको लगाएंगे, यानी कि पल्स पोलियो अभियान जो है वो 1995। यानी कि देखिए जो पल्स पोलियो है ये आपका एक प्रतिरक्षा अभियान होता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा आपके लिए 1995 से 1996 में लाया गया था इसको, ठीक है। और इस अभियान के द्वारा देखिए जो 5 वर्ष तक के बालक होते हैं इनको पोलियो की दवा पिलाई जाती है, ठीक है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। और ये जो अभियान है ये आप लोगों के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं, ठीक है, राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ की सहायता से ये चलाया जा रहा है, जो आप लोगों का पल्स पोलियो अभियान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि पल्स पोलियो अभियान कब से स्टार्ट है? 1995 से 96, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अगला पॉइंट है आप लोगों का, एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देता है फुल फॉर्म, और आप लोगों को पता नहीं रहता है, ठीक है। जीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए जो जीईपी होता है गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, जिसको बोला जाता है गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम, ये आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और हरियाणा जैसे राज्यों में चलाया जाता है, यानी कि गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए, ठीक है, लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ प्रोग्राम है, गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे शॉर्टकट में जीईपी कहा जाता है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा हरियाणा में चलाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है एक आपका उड़ान, ठीक है। देखिए उड़ान जो है वो क्या है, इसके बारे में अभी हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए उड़ान जो है ये आपका जो इसकी स्थापना हुई थी ये आपका 1999 में हुआ था, यानी कि 1999 हुआ था, और ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में यानी कि चलाया जाता है, स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है, उड़ान की। और यहीं पर यानी कि जो उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला है वहीं पर इसको शुरू किया गया था। और इसमें देखिए जो उड़ान है इसमें 9 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की जो आयु समूह की बालिकाएं होती हैं इनको अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर आवासीय माध्यम द्वारा दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर यानी कि इनको रहने के लिए, ठीक है, स्थान होता है, जो वहाँ पर रह कर के बालिकाएँ अपनी शिक्षा जो है उसको कंप्लीट करती हैं। तो इस प्रकार से आपका जो उड़ान है 1999 में स्टार्ट किया गया था, और ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में यानी कि स्थापना इसकी हुई है। अगला क्वेश्चन एक आपका आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक आपका टॉपिक है बच्चों एवं परिवार के कल्याण के लिए कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली। तो सबसे पहले आपका इसमें एक पॉइंट आता है यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई है वो आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी रिलेटेड आप लोगों के पेपर में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते, यूनिसेफ का फुल फॉर्म आ जाता है, ठीक है, और इसकी स्थापना वर्ष आ जाते हैं। और सेकेंड टॉपिक इसमें आप लोगों का आता है एक FAO, ठीक है। FAO में क्या होता है, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इसमें मैंने लिखा नहीं है बट आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। यानी कि जो FAO का आप लोगों का फुल फॉर्म होता है वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका अक्टूबर 1945 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1945, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का एक आता है WHO, यानी कि जो WHO आप लोगों का है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो आपका 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है, यानी कि जेनेवा में है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को WHO के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल के पेपर में आप लोगों को ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं।
एंड अगला है आप लोगों का केयर। देखिए केयर जो है वो आप लोगों का गैर सरकारी गैर सांप्रदायिक संस्था है, ठीक है। आप लोगों से पूछ देता है, जैसे कि पिछली बार क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि जो एनजीओ है वो कैसी संस्था है, तो आप लोगों का एक गैर सरकारी संस्था होती है एनजीओ, ठीक है। तो यदि आप लोगों से केयर पूछता है कि केयर कैसी संस्था है, तो गैर सरकारी एंड गैर सांप्रदायिक संस्था, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। एंड केयर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो केयर का देखिए फुल फॉर्म होता है वो कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर एवरीवेयर होता है, ठीक है। इसका मैंने फुल फॉर्म दिया नहीं है, एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है। ये आप लोगों का केयर का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें देखिए आप लोगों को अभी-अभी मैंने बताया कि जो केयर है वो आपका गैर सरकारी एंड गैर सांप्रदायिक संस्था है। ये देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी, ठीक है। गूगल पे आप लोग मत जाइएगा, गूगल पे देखेंगे तो 1945 बताएगा, ठीक है। वो गलत है, 1946 आपका एग्जैक्ट यानी कि सही है। और देखिए जो केयर है, भारत में इसके जो कार्य हैं, एंड देखिए जो आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में जो कार्य हैं, ठीक है, यानी कि जो केयर का भारत में कार्य हुआ है वो 1950 से स्टार्ट हुआ है। एंड जो स्कूलों में मध्याह्न आहार दिया जाता है वो आप लोगों का 1961 से आरंभ होता है, ठीक है। यानी कि 1961 से आप लोगों के स्कूल में मध्याह्न आहार योजना दिया जा रहा है, यानी कि जो मिड डे मील के तहत आप लोगों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है वो केयर के ही तहत दिया जाता है 1961 से, ठीक है। एंड आप लोगों का एक मिड डे मील होता है, उससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आता नहीं है। शायद मिड डे मील की स्थापना जो है वो लगभग 1995 में ही हुई थी, ठीक है। मैंने सुबह आप लोगों से बोला था, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे, बट किसी ने नहीं बताया, ठीक है। अगला देखेंगे टॉपिक्स। देखिए अभी मैंने आप लोगों को गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। इसके बाद एक आप लोगों को टॉपिक आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। देखिए इससे रिलेटेड क्या होता है कि इसके फुल फॉर्म पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में इसको केजी बीबी बीवी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। और इसमें देखिए जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होता है ये आप लोगों का विशेष आवासीय विद्यालय होता है, यानी कि जो बालिकाएं होती है ये वहाँ पर रह करके हॉस्टल्स की सुविधा होती है और वहाँ पर रह करके जो बालिकाएं हैं वो शिक्षा ग्रहण कर लेती हैं। एंड आप लोगों के साथ एक कुछ आप लोगों के अन्य स्वयंसेवी संगठन हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं कौन-कौन से स्वयंसेवी संगठन आते हैं। पहला आपका आता है हिंदू कुष्ठ निवारक संघ, ठीक है? यानी कि जो हिंदू कुष्ठ निवारक संघ है, ठीक है? ये आपका जो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी, ठीक है? और इसका जो केंद्र है वो आपके दिल्ली में है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट यहाँ से आप लोगों के बन सकते हैं कि हिंदू कुष्ठ निवारक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। इसका केंद्र कहाँ है? दिल्ली में है, ओके? अगला पॉइंट है आपका भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है? यानी कि जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले जो संस्था थी, ठीक है? उसी यानी कि इसी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने बाल कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था और इस संस्था का जो केंद्र है ये भी आपके दिल्ली में ही है, ठीक है? दिल्ली में है। और ये जो संस्था है यानी कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ये आप लोगों की जो संस्था है वो मातृ एवं बाल कल्याण केंद्रों के द्वारा अनाथालयों, बाल अस्पतालों, चिकित्सालयों, ठीक है, इन सभी में निःशुल्क औषधि यानी कि दवाई, ठीक है, पौष्टिक भोजन, दूध, इन सभी का वितरण करती है। और ये जो संस्था है इसका जो स्थापना हुआ था वो आपका 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी-अभी समझ लिया कि जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो आपका 1920 में हुआ था। एंड आप लोगों का एक क्वेश्चंस देखिए आज के पेपर में ही आप लोगों से पूछे गए थे, आप लोगों से नहीं, आप लोगों के सीनियर से, ठीक है। यानी कि जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के 1 मिनट, मैं थोड़ा-सा क्वेश्चंस देख रही हूँ अभी जस्ट। हाँ, ठीक है। रेड क्रॉस जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है इसके संस्थापक कौन हैं, ठीक है? तो इसके संस्थापक जो हैं वो आपके हेनरी ड्यूनांट साहब हैं, ठीक है? आप लोग नोट कर लीजिएगा, हेनरी ड्यूनांट। हो सकता है आप लोगों से भी क्वेश्चन में पूछ दे कि रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं, तो हेनरी ड्यूनांट हैं, ठीक है? अगला एक पॉइंट आता है आपका ट्यूबर क्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो ट्यूबर क्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि जो ट्यूबर क्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये जो संगठन है ये आपका तपेदिक रोग के निवारण में सहायता प्रदान करती है। एंड इसकी जो संपूर्ण यानी कि शाखाएं हैं वो आपके पूरे भारत में फैली हुई हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1939 में हुई थी, ठीक है। तो करेक्ट आपका हो जाएगा। हो सकता है इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन पूछ दे, बट पिछले साल नहीं पूछे थे, हो सकता है इस बार पूछ ले, ठीक है। एंड एक आपका आता है
भारतीय परिवार नियोजन संघ, ठीक है। ये आप लोगों के पिछली बार क्वेश्चन पूछे थे और काफ़ी लोगों ने गलत कर दिया था, ठीक है। भारतीय परिवार नियोजन संघ, तो देखिए जो भारतीय परिवार नियोजन संघ है, ठीक है, ये आपके परिवार कल्याण और परिवार नियोजन के लिए कार्य करता है। जो इसकी स्थापना हुई थी वो आपका सन 1949 में हुआ था और इसका जो केंद्र है वो आपका मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में है और ये संपूर्ण भारतवर्ष में जो इसकी शाखाएं हैं, यानी कि भारतीय परिवार नियोजन संघ की पूरे भारत में आप लोगों के इसकी शाखाएं फैली हुई हैं, ठीक है। एक आपका आता है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ठीक है। यानी कि देखिए जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है, इसका जो स्थापना है वो आप लोगों का सन 1926 में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो देखिए स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो मातृ एवं बाल कल्याण ही था, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का, ठीक है। 1926 में यानी कि इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला टॉपिक आपका आता है शिक्षा के विकास में विभिन्न एजेंसी तथा कार्यक्रमों का भारतवर्ष में योगदान, यानी कि कौन कौन से यानी कि आपकी एजेंसियां चलाई गई थी एंड कौन कौन से आपके कार्यक्रम हैं, ठीक है, जो कि भारतवर्ष में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें आपका आता है भारतीय बाल कल्याण परिषद, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ICCW, ठीक है। ICCW यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है, भारतीय बाल कल्याण परिषद। इसमें देखिए आप लोगों का जो देखिए जो भारतीय बाल कल्याण परिषद है, ठीक है, ICCW, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ICCW, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स आपका 1952 में, ठीक है। यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपका 1952 में हुई थी। और ये बच्चों के हित के लिए कार्यक्रम चलाता है, यानी कि जो भारतीय बाल कल्याण, देखिए जैसे कि नाम से ही आप लोगों का परिचय हो जा रहा है बाल कल्याण, तो ये बालकों के ही हित के लिए यानी कि एक प्रमुख संगठन है ये, ठीक है। और इसमें आपका एक आता है बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है। यानी कि देखिए जो बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है वो आप लोगों का 1961 से स्टार्ट हुआ है, बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है। अगला आपका एक पॉइंट आता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, देखिए हम लोग इसको शॉर्टकट में NCERT बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बहुत लोगों को नाम नहीं पता होता है, सब लोग NCERT ही बात करते हैं, बट आप लोग इसको हिंदी में भी एक बार देख लीजिए क्या नाम होता है, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एंड इंग्लिश में इसको बोला जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, NCERT को। तो इसके फुल फॉर्म आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, पूछने को, ठीक है। कि हो सकता है पूछ दे कि NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है। और इसी के तहत आप लोगों का एक चिल्ड्रंस मीडिया लेबोरेटरी चलाया जाता है, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है वो आपका 1977 में हुआ था। देखिए जो चिल्ड्रंस मीडिया लेबोरेटरी है, ठीक है, इसकी स्थापना आपका वर्ष 1977 में यूनिसेफ की मदद से की गई थी। और देखिए जो ये लेबोरेटरी है, ठीक है, इसमें आप लोगों के जो विशेषज्ञ हैं वो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्रों में अध्यापन शिक्षण सामग्री का विकास करने में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और ये जो सामग्री होती है वो आपके 3 से लेकर के 8 वर्ष के आयु वर्ग बच्चों के लिए और उन वयस्कों के लिए बनाई गई है जो इस उम्र के बच्चों के साथ काम करते हैं, ठीक है, जो आपका चिल्ड्रंस मीडिया लेबोरेटरी है, ठीक है। अगला आपका एक आता है राष्ट्रीय अध्यापक सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं NCTE। देखिए बहुत बार आप लोग से NCTE नाम सुने होंगे, ठीक है, बट हिंदी में इसको कहा जाता है राष्ट्रीय अध्यापक सुरक्षा अधिनियम, एंड इंग्लिश में इसको बोला जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना आपका 1995 में हुआ था, यानी कि अगस्त 1995 में। देखिए हैंड नोट्स है ये, ठीक है। और मैं हैंड नोट से ही आज आप लोगों को क्लास करा रही हूँ, क्योंकि देखिए कल से ही कंप्यूटर ऑपरेटर सर है नहीं, ठीक है, तो जिसकी वजह से आप लोगों का जो कंप्यूटर पर टाइपिंग होती थी, ठीक है, वो हो नहीं पा रही है। तो और मेरे पास भी इतनी टाइम नहीं है, थोड़ा सा तबीयत तो डाउन था ही और अभी भी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को हैंड नोट से ही आज काम चला दे रही हूँ। और कल आप लोगों का लास्ट पेपर है, इसके बाद आप लोगों का देखिए जो माइनर पेपर होगा, ठीक है, सोशल मीडिया एंड हिंदी का, वो 9 तारीख का पेपर है। और कल से ही मैं सबसे पहले तो उसके बारे में यानी कि सिलेबस को डिस्कस कराऊंगी। इसके बाद आप लोगों को बाकी के पूरे जो भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, ठीक है, इंस्टा जो भी है जिससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों का एक पॉइंट आता है राष्ट्रीय नागरिक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान,
संस्था, ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी, देखिए 28 फरवरी 1966 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 फरवरी 1966 में इसकी स्थापना जो है वो आपकी हुई थी, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं है। और एक आपका लास्ट पांचवा होता है बाल कल्याण एवं अनुसंधान संस्था, ठीक है। एक लास्ट होता है बाल कल्याण अनुसंधान संस्था। इसकी स्थापना जो है वो आप लोगों का 1959 में किया गया है, और इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आप लोगों का है जो कि इस क्वेश्चन सॉरी इस नोट्स में मैं छूट गया है, मैं कर नहीं पाई हूँ, ठीक है। भारतीय गृह विज्ञान संगठन, देखिए आप लोग नोट करिएगा इसको, ठीक है। जो भारतीय गृह विज्ञान संगठन, उसकी स्थापना जो है वो आप लोगों का 1952 में हुआ था। भारतीय गृह विज्ञान संगठन का एंड इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मुख्यालय जो है वो लेडी इरविन कॉलेज, ठीक है, नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? लेडी इरविन कॉलेज, गलत हो जा रहा है, ठीक है, नई दिल्ली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली में स्थित है। किसका मुख्यालय? भारतीय गृह विज्ञान संगठन का। और ये जो संगठन है वो आपके प्रशिक्षित गृह वैज्ञानिकों का संगठन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गृह अर्थ परिषद, ठीक है, से संबंध है ये, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गृह अर्थ परिषद से ये संबंध है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गृह ठीक है, अच्छा हो गया। और ये देखिए जो भारतीय गृह विज्ञान संगठन, ये प्रति 2 वर्ष में एक बार इस संगठन का सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और प्रति वर्ष यानी कि प्रति वर्ष संगठन एक गृह विज्ञान पत्रिका जो है वो भी प्रकाशित करता है, जिसके गृह विज्ञान के विविध क्षेत्रों से संबंधित शोध लेख प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो भी हमने अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व वगैरह, देखिए ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड सेमेस्टर के 4th पेपर में, क्योंकि देखिए आप लोगों के ईयर वाले जो क्वेश्चन है वो पूछते 100% श्योरली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने जितने भी ईयर वाले क्वेश्चंस कराए ये आप लोग सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, एंड जो भी आप लोगों के अदर क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रबंधन से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित, वो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस क्लासेस में मैंने सारे पढ़ा दिए, और बार बार एक ही चीज़ बताना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प कर दूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों के जो भी देखिए जो वो है क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने मॉर्निंग में सेट कराया था आप लोगों के लिए, ठीक है, सॉल्व कराया था, वो आप लोग जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आप लोगों के 100% श्योर फंसेंगे ही फंसेंगे, एंड इस क्लास से भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के फंसेंगे। तो चलिए, अब तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग एक लाइक कर देंगे, ठीक है, एक लाइक कर दीजिएगा, एंड एक शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब आप सभी लोग करते जाइए। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग तो करेंगे ही करेंगे, और आप लोगों को शेयर करना है कहाँ पर? अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम, इन कहीं पर भी आपसे, आपके दोस्त कहीं पर भी आपसे जुड़े हुए हैं तो आप लोग कर दीजिए। एंड इसके बाद आप लोगों का आज लास्ट पेपर के बाद माइनर पेपर होगा, ठीक है, 9 तारीख को। इसके बाद आप लोग 3rd सेमेस्टर में चले जाएंगे, और 3rd सेमेस्टर का सारा क्लासेस आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोग सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, पेपर बहुत ही अच्छे जाएंगे, एंड 4th सेमेस्टर की भी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत है नहीं, क्लास सारे अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। पढ़ते रहिएगा, धीरे धीरे अच्छे नंबर से आप लोग पास कर जाइए, ठीक है। एंड कोई भी आप लोगों को डिस्कस करना है, कुछ भी आप लोगों को जानकारी चाहिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी नेट, जीआईसी, आप लोगों को जेआरएफ, कुछ भी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी आप लोगों को अपडेट चाहिए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए फुल डिटेल वाली क्लास एक आप लोगों को लिंक लूंगी, और उसमें मैं सारी नॉलेज जितनी भी जानकारी है वो सब मैं आप लोगों को दे दूंगी, ओके। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली यानी कि कल की क्लास में आंसर की के साथ, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।